में 6.1 यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध करें कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण को समझना होगा। शीर्षाभिमुख कोण वैसे कोण होते हैं जिनकी भुजाएं विपरीत किरणों के दो युग्मों से बनी होती हैं। वैसे कोणों को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण को सबसे पहले आप समझिए। ये हो गई पहली किरण ए बी, फिर एक किरण आपने ले लिया सी डी। ये दोनों बिंदु बी ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अब हम अभी बता रहे थे आपको कि शीर्षाभिमुख कोण वैसे कोण होते हैं जिनकी भुजाएं विपरीत किरणों के दो युग्मों से बनी होती हैं। देखिए यहाँ पे एक कोण आपको दिखाई पड़ रहा है ए ओ सी। ए ओ सी कोण और इसका शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा बी ओ डी। बी ओ डी ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हो गए, क्योंकि विपरीत किरणों के युग्मों से ये दोनों कोण बने हुए हैं। ये आमने सामने के कोण भी कहलाएंगे, शीर्ष के सामने के कोण। अब इनको हम इस प्रमेय के माध्यम से इसकी उपयोगिता क्या है, जैसे इसका मान लीजिए माप आपको मालूम है कि 110 डिग्री है। यदि आपका कोण ए ओ सी बराबर 110 डिग्री, तो फिर आपको यह कोण जो दिखाई पड़ रहा है बी ओ डी को निकालने में कोई दिक्कत ना होगा। लिख देंगे सीधे कोण बी ओ डी बराबर कोण ए ओ सी, इसलिए कोण बी ओ डी बराबर 110 डिग्री। लेकिन ये बराबर कैसे होता है इसको हम लोग अभी सिद्ध करेंगे। तो चलिए आकृति बनाते हैं। आकृति बना लिया गया। ए ओ बी सी और ये हो गया आपका डी। प्रमेय को सिद्ध करने से पहले हमें 2-3 बातों पर ध्यान देना हो। सबसे पहली बात यह है कि क्या दिया क्या गया है प्रमेय में। तो दिया गया है प्रमेय में कि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद कर। दो रेखाएं हमने ले लिया, एक का नाम है ए बी और एक का नाम है सी डी। ए बी और सी डी ये दो रेखाएं हो गई। ये दो रेखाएं परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करती हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे दिया गया है कि ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जो बिंदु ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। दूसरा स्टेप में लिखना होता है तो सिद्ध करें कि, अब सिद्ध करना है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर। मैंने पहले आपको बता दिया कि शीर्षाभिमुख कोण वैसे कोण होते हैं जो किससे बने होते हैं, तो दो विपरीत किरणों से। यहाँ पे किरण हो गई ए ओ किरण और ओ सी किरण। ए ओ और ओ सी से ये बना हुआ है और फिर यहाँ पे आप ओ डी और ओ बी से यह कोण बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे ये ए ओ सी और बी ओ डी, ए ओ सी और बी ओ डी यह शीर्षाभिमुख कोण हो गए। तो शीर्षाभिमुख कोण हो गए, इसको हम इसका नाम आसान कर देते हैं। इसका नाम 1 ले लेते हैं, इसका नाम 2 ले लेते हैं, इसका नाम 3 और इसका नाम 4। ऐसा नामकरण कर देने से क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। अभी आपको यह पहले बताया गया होगा कि
एक रेखा पर बने कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। एक सरल रेखा पर बने कोणों का योगफल 180। तो यहाँ पे जितने भी कोण बनेंगे सब मिलके कितने डिग्री के बराबर होंगे? सब मिल करके 180 के बराबर होंगे। तो आप यहाँ देखिएगा, एक सरल रेखा हो गई, एक सरल रेखा है, आप देख सकते हैं सरल रेखा है ए बी सरल रेखा है जिसमें दो कोण बन रहे हैं, कोण 1 और कोण 4। तो दोनों कोणों का योगफल कितना डिग्री का हो सकता है? होगा 180 का होगा। फिर 1 और 2 मिला दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे DC भी एक सरल रेखा है, तो ये कोण भी मिलकर कितना डिग्री के हो जाएंगे? 180 डिग्री के हो जाएंगे। तो हम इसी गुणधर्म का प्रयोग करेंगे एक रैखिक युग्म वाले गुणधर्म का, और तब हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। पहले सिद्ध क्या करना है? कोण 1 तो सिद्ध करें कि कोण 1 बराबर कोण 3 तथा कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 4, ये चीज़ें हमको सिद्ध करनी है। चलिए प्रमाण हम लिखेंगे। प्रमाण में कोण 1 किसके बराबर होगा? मैंने अभी आपको बताया, कोण 1 और कोण 2 मिलकर कितने डिग्री के बराबर हो जाएंगे? 1 और 2 मिलकर हो जाएंगे 180 के बराबर। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, ये हमारा समीकरण प्रथम हो गया। किस रूल से? तो एक रैखिक नियम से, एक रैखिक नियम, चाहे एक रैखिक युग्म लिखिए, एक रैखिक युग्म से। एक रैखिक युग्म से। इसी प्रकार आपका ये 1 और 2 मिलकर 180 डिग्री, तो 1 और 4 मिलकर के भी 180 डिग्री हो सकता है, या 2 और 3 मिलकर के भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो 2 और 3 का प्रयोग कर देते हैं, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। फिर यहाँ भी वही बात लिखी, एक रैखिक युग्म से। अब आप यहाँ देखोगे 1 और 2 दोनों का योगफल 180, 2 और 3 इन दोनों का योगफल भी 180। अब इसको हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में से 2 को घटा लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, घटाने पर किस में से घटाना है? 1 में से 2 को घटाना है। तो घटाएंगे हम, माइनस, यहाँ भी चिन्ह परिवर्तन होगा, यहाँ भी चिन्ह परिवर्तन होगा। अब आप देखिएगा, कोण 2 से कोण 2 समाप्त हो गया, यहाँ बच गया कोण 1 घटाओ कोण 3 बराबर 180 में से 180 आपने घटा लिया, तो क्या बचा? 180 में से 180 घटाने पर 0। अब कोण 1 बराबर कोण किसके बराबर हो जाएगा? कोण 3 के। हमें सिर्फ यही करना था कि 1 किसके बराबर है? 3 के। जैसे 1 और 3 बराबर हो गया, उसी प्रकार से 2 और 4 भी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से कोण 2 बराबर कोण 4 प्रमाणित। अब हम आगे सीखेंगे इसको सिद्ध करने से हमें फायदा क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन इसके आधार पर हल कीजिए। जैसे क्वेश्चन ले लिया आपने, क्वेश्चन ले लीजिए, ये क्वेश्चन हो गया। मान लीजिए यहाँ पे हमने दे दिया 50 डिग्री मान है इस कोण का, तो शेष कोणों की माप निकालें। शेष कोणों के लिए इसका नामकरण कर दे, इसका नाम 1 कर देते हैं, इसका नाम 2 कर देते हैं, इसका नाम 3 कर देते हैं। तो अब हम लोग शीर्षाभिमुख कोण का प्रयोग कर सकते हैं। 2 कोण किसके बराबर? कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा? 50 डिग्री के। किस नियम से? तो शीर्षाभिमुख कोण। अब रह गया 1 कैसे निकालेंगे? जब तक 1 नहीं निकलेगा 3 नहीं निकल सकता। तो 1 को निकालने के लिए रैखिक युग्म का प्रयोग कर दीजिए। कोण 1 जोड़ कोण 1 जोड़ 50 डिग्री बराबर 180। चूँकि एक ही रेखा बना कोण हुआ है ना, दोनों
एक ही रेखा बने कोण है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक रैखिक युग्म से। अब आपका यहाँ से कोण एक का मान निकल जाएगा। कोण एक का मान निकल गया 180 घटाव 50, तो कोण एक बराबर कितना हो गया 130। अब एक का मान हो गया 130, यहाँ देखिए इसका मान हो गया 130 डिग्री। तो फिर ये शीर्षाभिमुख कोण होना ना एक का, तो कोण 3 बराबर कोण 1, कोण 3 बराबर कोण 1 शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए कोण 3 बराबर 130 डिग्री। अब सभी कोण ज्ञात हो गए आपके। कोण एक का मान हो गया 130, कोण 2 का मान हो गया 50 और कोण 3 का मान हो गया 130। इस तरह से हम बना सकते हैं।